पूरी तरह से साबित होने वाला है कि मैथ्स एक इंटरेस्टिंग गेम है। आप नहीं मानते हो ना, डरते रहते हो मैथ्स से। आज ये डर पूरा खत्म होने वाला है। हम जो मल्टीप्लाई है वो सीखेंगे कैसे, एज अ ट्रिक से। अगर आपने एक पैटर्न फॉलो कर लिया ना, उससे कितनी भी लंबी मल्टीपल है आप उसको आसानी से लिख सकते हो। विश्वास नहीं हो रहा है तो चलिए चलते हैं वीडियो पे और देखते हैं आज की वीडियो में और सीखते हैं कुछ पैटर्न जिनके आज हम सीखेंगे मल्टीप्लाई। हाय, मैं हूँ सीमा और बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर मैथ्स विद सीमा के साथ। तो जैसा कि पता है, सबसे पहले आपको पेन, पेपर एंड बुक्स को रेडी कर लेना है। बुक्स में पेज नंबर 14 खोल लीजिए। एनसीईआरटी क्लास 7 न्यू जो गणिता प्रकाश आई है उसका पेज नंबर 14 ओपन कर लीजिए। और चलिए आज सीखते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है हमारा। कुछ हमारे पैटर्न हैं, उनके मल्टीप्लाई बिना मल्टीप्लाई किए हुए हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ओके, ये देखिए जो क्वेश्चन है पेज नंबर 14 में। पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार, क्योंकि क्वेश्चन समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग बॉक्सेस द मल्टीप्लिकेशन प्रोड्यूस इन इंटरेस्टिंग पैटर्न। देखिए इसने भी लिखा है इंटरेस्टिंग पैटर्न, इवेल्युएट देम टू फाइंड द पैटर्न, एक्सटेंड द मल्टीप्लीकेशंस बेस्ड ऑन द ऑब्जर्व पैटर्न। इसमें आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई नहीं करना है। एक मल्टीप्लाई करने के बाद आपको पैटर्न को ऑब्जर्व करना है। जैसे कि आप सीरीज वगैरह बनाते हो ना, एक सीरीज ऑब्जर्व करते हो कि इसके आगे क्या नंबर आएगा, उसी तरह से आपको मल्टीप्लाई भी ऑब्जर्व करके आंसर देना है। तो चलिए सीखते हैं कैसे करेंगे इसको। ये चार क्वेश्चन, ये चार जो बॉक्सेस देख रहे हैं, ये पैटर्न को आपको फॉलो करना है। जैसे 11 × 11 कितना होता है, 66 × 61 कितना होता है। उसी के आधार पर अगर नंबर हम बढ़ाते जाएं नीचे, जैसे 111, 4 1, फिर 5 1, इसी तरह से अगर मल्टीप्लाई बढ़ाते जाते हैं तो इसका आंसर आप बिना मल्टीप्लाई किए भी लिख सकते हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन देखते हैं। अगर हमारे पास 11 × 11 है तो जैसे कि देखिए पहला मल्टीप्लाई तो ईजी होता है, जैसे 11 × 11 तो कोई भी निकाल सकता है। लेकिन वही मैं अगर बोल दूं, जैसे कि अगर मैं दे दूं 1 1 1 1 1, ठीक है, 5 टाइम्स, और मैं बोल दूं कि 1 1 1 1 1 5 टाइम्स इधर भी है, ठीक है, तो ये काफ़ी लंबा हो जाएगा, आपका काफ़ी टाइम वेस्ट हो सकता है इसको मल्टीप्लाई करने में। लेकिन वही आप अगर इसका पैटर्न फॉलो कर लेते हैं तो ये काफ़ी ईजी हो जाता है। कैसे, चलिए चलते हैं सॉल्यूशन पे, इसको समझते हैं। ओके, चलिए देखिए ये रहा पहला हमारा 11 वाला सॉल्यूशन, इसको हम समझते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इंक्रीज कर देती हूँ आपके लिए इसको। ये देखिए, ठीक है। चलिए हमारे पास एक्सप्रेशन है हमारे पास। तो ये तो आपको पहला वाला तो आपको थोड़ा सा मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए सबको पता नहीं होता कि 11 × 11 कितना होता है। जैसे हमें तो पता है, मैथ्स पढ़ाती हूँ तो 1 2 1 यानी 121 होता है इसका मल्टीप्लाई करने के बाद। तो जैसे कि देखिए 11 × 11 आपने किया तो पहला पैटर्न तो आपको मिल गया 1 2 1। ठीक है, अगर मान लो किसी बच्चे ने 1 1 1 को ट्रिपल बार भी मल्टीप्लाई कर लिया तो उसने लिखा 1 2 3 और 2 1। तो इसमें अब आपको ऑब्जर्व करना है कि अगर 4 बार 1 को अगर हम मल्टीप्लाई करें 4 बार 1 से तो आंसर क्या आ सकता है। ठीक है, तो आप जब देख रहे हो कि 2 1 है तो आंसर क्या आ रहा है, फर्स्ट में 1, लास्ट में 1 और बीच में 2, यानी कि जितना 1 है वो बीच में नंबर आ रहा है। जैसे इसमें देखिए 1 1 1 3 है, तो देखिए बीच वाला नंबर आपको कितना दिखाई देगा, 3, और इसके बाद इधर 2, इधर 2, इधर 1 और इधर 1। देखिए इसका आंसर यही आ रहा है ना, आ रहा है। अगर मान लीजिए आपके पास 4 1 है तो सेंटर में आपका आएगा 4, सेंटर में क्या आएगा 4, और 4 के 1 पैटर्न को पूरा करिए, इधर भी 3, इधर भी 3, 3 के बाद 2, इधर भी 2, इधर भी 2, और फिर लास्ट में 1 आना चाहिए, इधर भी 1 और इधर भी 1। देखिए आपका ये पैटर्न फॉलो हो रहा है। ठीक है, तो अब 11 वाला पैटर्न आपका फॉलो हो रहा है। 1 1 वाला कितना भी नंबर बड़ा, जैसे कि मान लो आपको एक मैं करके दिखाती हूँ। ये देख लो, मान लें हमारे पास 7 1 है, ये काफ़ी लंबा हो जाएगा करने में लिए 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, और उसको मल्टीप्लाई करना है 7 1 से, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो इसका आंसर कितना आएगा, देखिए कितना इजी है। हमारे पास 7 1 है तो हम बीच में लिख देंगे 7, सेंटर में कौन नंबर आएगा 7, और 7 के जस्ट बाद क्या आता है 6, उसके बैकवर्ड में क्या आएगा 5, बैकवर्ड में क्या आएगा 4, फिर क्या आएगा 3, फिर आएगा 2 और फिर आएगा 1। देख रहे हैं, और जो नंबर हमने उधर लिखा है वही नंबर हमको आगे साइड में भी लिखना है, यानी इधर भी आएगा 6 5 4 3 2 और 1। देखिए इतना बड़ा मल्टीप्लाई आप चंद सेकंड में निकालिए सिर्फ पैटर्न को ऑब्जर्व करके। अब समझ में आ रहा है कि 1 1 वाला कितना भी बड़ा मल्टीप्लाई हो आप आसानी से उसको
निकाल सकते हैं। बस 1 को काउंट करना है, उसको सेंटर में लिखना है और उसके बैकवर्ड वाले सारे नंबर को आगे और पीछे दोनों साइड लिख के सजा देना है। समझ गए? 1 वाला पैटर्न अब गलती नहीं होगी। ठीक है, अब देखते हैं हमारा सेकेंड पैटर्न। चले देखिए, ये रहा हमारा 1 वाला तो क्लियर हो गया। अब हम सेकेंड पैटर्न देखते हैं, हमारा जो 6 वाला था। ठीक है, 66 मल्टीप्लाई 61, तो 1 पैटर्न तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करते हो तो क्या मिलता है हमें? 4026। ठीक है, मान लीजिए 666 और 661 को भी मल्टीप्लाई करते हैं तो हमने क्या देखा, हमें मिलता है 44। क्योंकि देखिए ऑब्जर्वेशन करने के लिए आपके पास 2 पैटर्न तो होना चाहिए ना, तभी तो तीसरा आप निकाल सकते हो। तो चलिए हमने दूसरा भी मल्टीप्लाई कर लिया, हमारे पास आ गया है 440226। तो अब हमने क्या देखा पैटर्न में कि जैसे हमारे पास 6 का नंबर बढ़ता है, जैसे ही हमारे पास 6 बढ़ता है वैसे ही हमारे पास एक 4 एक्स्ट्रा हो जाता है। पहले में 1 4 था, दूसरे वाले में 2 4 हो गया। तो हमने एक ऑब्जर्व तो ये किया। फिर हमने देखा 0 में कोई चेंजेस नहीं है, 2 में चेंजेस है। जैसे ही एक 6 इधर बढ़ता है हमारा एक 2 इधर भी इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, बाकी सारे नंबर सेम है। ठीक है, तो बस आपको थोड़ा सा पैटर्न को ऑब्जर्व करना है और उसका ध्यान रखना है। तो जैसे अब ये वाला नेक्स्ट आप बता दीजिए, जैसे 4 6 है तो क्या हो जाएगा, इसमें एक 4 और बढ़ जाएगा। पहले 2 4 था तो अब हो जाएगा 3 4 और 2 भी बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा 3 2। ठीक है, और क्या ये याद रखिए, अगर 6 4 है तो 4 3 ही होगा, ये ध्यान रखिए, एक कम होगा। ठीक है ना, ऐसा नहीं करिए कि बराबर में काउंट कर दीजिएगा तो फिर आपका गलत हो सकता है। पैटर्न आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए 6 हमारे पास 4 है तो हमारे पास 4 कितना मिला, 3, एक कम। ठीक है, 2 हमारे पास कितना मिला, 3, एक कम, और बीच में जो 0 था और लास्ट में जो 6 था वो हमें ऐड करना ही है। तो चलिए अब पैटर्न देखिए, फॉलो करते हैं, सीखते हैं यहाँ से। ठीक है, पहले वाले में देखिए 1 4, दूसरे वाले में 2 4, तीसरे वाले में 3 4। बाकी 0 सब में एक है, एक ही डालेंगे। पहले वाले में 1 2, दूसरे वाले में 2 2, तीसरे वाले में 3 2। ठीक है, बाकी सब में 6 1 है, हम भी 1 1 ही डालेंगे। तो ये वाला आंसर आप खुद बताइए। अगर आपके पास देखिए कितना है, 5 6 है तो 4 कितना आएगा आपके पास, अगर 6 5 है तो 4 आएगा, ओनली 4, एक कम। तो यानी देखिए 4 4 4 टाइम्स लिख दिया, 2 2 भी 4 टाइम्स लिख दिया, एक 0 बीच में आया है 4 और 2 के बीच में, और लास्ट में हमेशा 6 आता है। ठीक है, ये पैटर्न भी अब आपको समझ में आ गया। अगर मान लीजिए हम 6 6 6 अगर आपको देते हैं, एक मैं आपको समझाती हूँ। देखिए ये हमने 5 वाला किया, मान लीजिए आपके पास 6 हो। ठीक है, हमने ले लिया 1 2 3 4 5 एंड 6 है। ठीक है, उसको मल्टीप्लाई करना है 1 2 3 4 5 और 1 से, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। तो आंसर हमारा कितना आएगा, हमने बोला था जितना भी 6 है उससे एक कम 4 लेना है। तो हमारे पास 6 कितना है, 6 टाइम, तो हम 4 कितना टाइम लेंगे, 5 टाइम। 1 2 3 4 5, बीच में लगा देंगे 0, और फिर 2 भी लेंगे हम 5 टाइम, 1 2 3 4 5, और लास्ट में लगा देंगे 6। तो देखिए इतना बड़ा नंबर का मल्टीप्लाई हम सिर्फ ऑब्जर्व करके देखिए चंद सेकंड में निकाल ले रहे हैं। निकाल रहे हैं कि नहीं निकाल रहे हैं, गेम की तरह ये मज़ा आ रहा है करने में, आ रहा है? अगर आ रहा है तो कमेंट में यस मैम तो ज़रूर लिखिए। चलिए, तो ये 6 वाला पैटर्न भी आप समझ गए। जब 66 को 61 से मल्टीप्लाई करना हो, पहला वाला हमने 1 1 11 को 11 से सीखा था, और दूसरा हमने सीखा है 66 को 61 से। अब तीसरा देखते हैं क्या है। थर्ड नंबर पे देखिए हमारा है 3 और 5 वाला। ठीक है, तो 3 5 तो ईजी है, 3 5 कितना हो जाएगा, 15। क्लियर, अगर इधर से भी 3 बढ़ा दिया जाए इसमें भी, और इसमें भी अगर 3 बढ़ा दिया जाए, यानी 33 को 35 से कर दिया जाए, तो हम पैटर्न क्या देख रहे हैं कि एक 1 भी बढ़ गया है और एक 5 भी बढ़ गया, यानी दोनों डबल हो गए हैं। तो ये तो ईजी है, ये तो सबसे ईजी लग रहा है। जैसे ही 1 एक 3 इंक्रीज होता है दोनों में, वैसे ही हमारा इधर एक 1 और एक 5 इंक्रीज हो जा रहा है। जैसे ही हमारा 3 इंक्रीज हुआ, हमारा एक 1 और एक 5 इंक्रीज हो जा रहा है। तो सबसे ईजी था ये। कैसे, हम एक इसको समझते हैं खुद से। मान लिया यहाँ पर हमने 4 3 वाला देख लिया, 1 2 3 4 एंड 5, देख लीजिए कितना बड़ा नंबर है। उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 3 3 और 5 से, तो हमारा आंसर कितना आएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देखिए आपका इसमें इक्वल लेना है। अगर 3 आपका कितना है, 4 है, तो हमने यहाँ पर 4 1 लिया था। इसमें हमारा 3 5 है तो हम 5 1 लेंगे, 1 2 3 4 5 1, और उसी तरह से हम 5 भी 5 लेंगे। तो 1 2 3 4 और
5, ये हमारा आंसर आ गया। आप कैलकुलेटर से चेक कर सकते हैं, हो सकता है कैलकुलेटर भी फेल हो जाए इतना बड़ा नंबर में, लेकिन देखिए आपका बस मिनटों क्या सेकंडों में ही आपका आंसर निकल के आपके सामने आ गया है। ठीक है, तो ये पैटर्न भी क्लियर है। अगर कुछ भी डाउट होता है, जरा सा भी डाउट होता है, तो आप कमेंट में क्वेश्चन करके मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, मैं पर्सनली उसका आंसर आपको दूंगी। अब एक लास्ट बच गया है, उसको भी देखते हैं। ओके, अब ये है हमारा लास्ट जीरो वाला पैटर्न। चलिए थोड़ा सा स्लाइड छोटी करती हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। अब दिख रहा है सामने? ठीक है, ये पैटर्न को समझते हैं। इस पैटर्न में क्या देख रहे हैं? 101 101। तो जब हमने मल्टीप्लाई किया एक एक वाला को, तो आपको करना ही पड़ेगा, उसमें कोई गुंजाइश नहीं है। तो आंसर क्या आता है? 1021। ठीक है, यानी 10 20 और 1 आता है। फिर 102, जैसे ही हमने यहाँ पे नंबर बढ़ा दिए, ठीक है, जैसे 101 था, अब हमने कर दिया 102 102 103 103 101, सेम नंबर से करना है। 104 104 105 105, इस तरीके से। तो अगर हमने यहाँ पे 2 कर दिया, तो हम क्या देख रहे हैं? कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहा है? बीच वाला नंबर इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, सेंटर में जो नंबर है वो 2 करके इंक्रीज हो रहा है, और लास्ट वाला नंबर जो है वो स्क्वायर हो जा रहा है। जैसे कि देखिए, इसका लास्ट में 1 था, तो क्या आ गया? 1 का स्क्वायर। इसके लास्ट में 2 है, तो ये 2 का स्क्वायर यानी 4 हो गया। इसके लास्ट में 3 है, तो ये 9 यानी कि 3 का स्क्वायर 9 हो गया। और ये पैटर्न थोड़ा ऊपर करते हैं, देखिए ये 4 है, तो 4 का स्क्वायर 16 हो गया। और बाकी कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है? बीच में जो नंबर है वो 2 इंक्रीज हो रहा है। जैसे कि यहाँ पर देखिए 2 है, तो यहाँ पर हो गया है 4, यहाँ हो गया है 6, यहाँ हो गया है 8। ठीक है, तो हमने इसमें क्या पैटर्न फॉलो किया है कि जब भी 101 से 102 से 103, तो हम उसमें कौन सा पैटर्न देख रहे हैं कि उनके सेंटर वाले नंबर 2 इंक्रीज करेंगे। ठीक है, और उनके लास्ट वाले नंबर स्क्वायर हो जाएंगे। तो जैसे एक एग्जांपल से हम समझते हैं, मान लीजिए इसमें हम ले लेते हैं 105 मल्टीप्लाई 105। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसमें हमें सबसे पहले तो क्या लिख देना है? देखिए 1 लिखेंगे, और 5 मल्टीप्लाई करोगे, सॉरी 8 के बाद यहाँ पर कौन सा पैटर्न आएगा? 10 आएगा। ठीक है, तो 10 क्या हो जाएगा? 2 डिजिट का हो जाएगा। तो यहाँ पर हम 0 नहीं लिखेंगे, अब हम सीधे यहाँ पे 10 लिख देंगे। ठीक है, क्योंकि 8 के बाद 10 आ गया है। और ये देखो 16 यानी कि 5 लास्ट वाला यूनिट 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 25। तो इसका आंसर हमें मिल गया 11025। क्लियर है? तो ये चारों जो गेम थ्रू था, आप किसी से गेम के जैसा भी इसको खेल सकते हो। बच्चों को इंटरेस्ट बढ़ेगा। किसी से पूछोगे ना, चलो देखो मैं मल्टीप्लाई किए बगैर ये बता देती हूँ, इतने बड़े नंबर का मल्टीप्लाई बता सकते हो, क्या तुम ऑब्जर्व कर सकते हो? तो ये बच्चे को भी बड़ा इंटरेस्ट आएगा, उनको भी मैथ्स में पढ़ने में अच्छा लगेगा। ठीक है, तो ये था पेज नंबर 14 का। पेज नंबर 15 हम कल देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। पेज नंबर 14 की आप प्रैक्टिस लगाइए। ठीक है, इसके आगे वाले भी 2 नंबर खुद से करके देखिए, और कैलकुलेटर में भी चेक करिए कि आपका आंसर सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है, हेल्पफुल लग रही है, मज़ा आ रहा है पढ़ने में, तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। ठीक है, और अपनी प्रैक्टिस लगाते रहिए। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। ओके, बाय गाइस।